अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़तह हैबर के हवाले से हमारे वाइज़ीन अक्सर औक़ात नामुकम्मल बातें करते दिखाई देते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको फ़तह हैबर के हवाले से तमाम मुकम्मल और असल हकीकत पर मबनी हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, हैबर अरब के एक मशहूर शहर का नाम है। ये शहर मदीना मुनव्वरा से 60 मील के फासले पर वाक़ा यहूदियों का सबसे बड़ा शहर था। इस शहर में यहूदियों के सबसे बड़े फौजी मराकज़ थे जो हमेशा मुसलमानों के लिए खतरा बने रहते थे। यहूदी चूँकि मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसी वजह से इन्होंने कबीला बनी नज़ीर को भी पनाह दे रखी थी, जो कि मुसलमानों के साथ साजिश और जंग में मलबूस रहते थे। यहूदियों ने नजद के कबीला बनी गतफान के साथ भी मुसलमानों के खिलाफ मायदे किए हुए थे। यही वो तमाम हक़ाइक़ थे जिस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के खिलाफ फौज कशी का इरादा फरमाया। आखिरकार मुहर्रम 7 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 के करीब मुख्तसर लश्कर के साथ हैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 100 से ज़ायद घड़सवार थे, बाकी तमाम पैदल फौज थी। नाज़रीन, हैबर शहर में यहूदियों के 6 मशहूर किले थे। सबसे आखिरी किला कमूस था, जो बाद में फ़तह हैबर के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, मुसलमान अफवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में हैबर शहर के अंदर दाखिल हो गईं। यहूदियों ने हर किले पर तीर अंदाज तैनात कर रखे थे, जो किला में दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर तीरों की बारिश कर देते थे। मुसलमानों ने शदीद मज़ाहमत के बावजूद भी पहले किले को फतह कर लिया। पहले किले में शिकस्त के बाद यहूदियों ने रात की तरीकी में मकबूजा किले से अपना सारा साजो सामान दूसरे किले में मुंतकिल कर लिया। मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त हिकमत अमली और अल्लाह की मदद से एक एक करके पहले 5 किलों को फतह कर लिया। इस फतह में 50 मुसलमान ज़ख्मी और 1 शहीद हुए। नाज़रीन, अब आखिरी किला कमूस रह गया था। यही यहूदियों का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा किला था। यहूदी रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए अपना सारा मालो दौलत और तमाम साजो सामान इस किले में ले जाने में कामयाब हो गए। ये किला फतह करना सबसे मुश्किल था। इसके मुश्किल होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह किला एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। दूसरा, इस किले में कफ़ार की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत फ़ौज भी मौजूद थी। तरीह इस्लाम के सिक्का और मशहूर मोरख इलामा इब्न कसीर लिखते हैं कि इस किले को फ़तह करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की क़ियादत में एक लश्कर भेजा, मगर कोशिश करने के बावजूद भी हज़रत अबू बकर इसको फ़तह करने में नाकाम रहे। फिर इसके बाद हज़रत उमर की क़ियादत में एक लश्कर भेजा गया, मगर वो भी नाकाम हुए। फिर इसके बाद हज़रत साद बिन उबादा की क़ियादत में अफवाज भेजी गईं, मगर वो भी इस किला को फतह करने में नाकाम रहे। आखिरकार नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम के जुर्मट में फरमाया कि कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है। अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं और खुदा उसके हाथ से मुसलमानों को फतह देगा। ये सुनने के बाद तमाम सहाबाए किराम ख्वाहिश करने लगे, काश ये इतनी बड़ी शहादत इन्हें नसीब हो। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को तलब किया। सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि हज़रत अली को अशूबे चश्म की बीमारी है, जिसके दर्द की वजह से इनकी आँखें सुरख हो चुकी हैं। नाज़रीन, जब हज़रत अली नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली की आँखों पर अपना लहाब दैन लगाया
जिसके बाद आपकी आंखें सेहतमंद हो गईं और फिर पूरी ज़िंदगी कभी भी आपको अशूबे चश्म ना हुआ। हज़रत अली ने फ़ौज की कमान संभाली और हमला करने के लिए किला की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अली किला पर हमला करने के लिए पहुँचे तो यहूदियों के मशहूर जंगजू मरहब का भाई मुसलमानों पर हमला हावर हुआ। हज़रत अली ने अपनी शजाअत व बहादुरी से उसको वासिले जहन्नम कर दिया। उसके कत्ल होने की देर थी कि उसका सारे का सारा लश्कर भाग कर किला बंद हो गया। इसके बाद हुद मरहब मैदान में उतरा। इसने लोहे की ज़र्रा और हुद पहना हुआ था। हज़रत अली और मरहब की शदीद लड़ाई हुई। फ़िज़ा में मिट्टी के धुएं के बादल छा गए। तमाम लोगों की नज़रें इस लड़ाई पर थीं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, हज़रत अली ने इसके सर पर ऐसा ज़ोरदार वार किया कि इसके सर पर लोहे की टोपी होने के बावजूद भी इसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसकी हलाकत के बाद यहूदी फ़ौज के हौसले पुस्त हो गए और वो भाग कर किला के अंदर बंद हो गए। जिसके बाद मुसलमानों ने किले का मुहासरा जारी रखा। आखिरकार शेर खुदा ने किले के दरवाज़े को उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। बाद में इसी दरवाज़े को 40 लोगों ने उठाकर एक तरफ रखा और यूं मुसलमानों की अफवाज किला के अंदर दाखिल हो गई। इस जंग में मुसलमानों को फतह के बाद बहुत बड़ी तादाद में जंगी हथियार मिले, जिससे मुसलमानों की ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया। मुसलमानों की फतह के बाद यहूदियों की दौलत ज़ब्त कर ली गई और यहूदियों पर मुसलमानों को जजिया देने की शर्त आयद की गई और फिर इन्हें जंगी तहफ़्फ़ुज़ फ्रेम कर दिया गया। नाज़रीन, 20,000 यहूदियों के मुकाबले में सिर्फ 1600 मुसलमानों ने अल्लाह की मदद, नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली और हज़रत अली की शजाअत व बहादुरी से फ़तह हासिल की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।